हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह आपका उड़ान कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए प्रोनाउन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, स्पॉटिंग एरर के एक्सरसाइज है, वो कराएंगे। तो आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से कौन कौन से रूल और कौन सी काइंड्स प्रोनाउन की होती हैं। तो आज देखते हैं कि वो रूल्स हमारे एग्ज़ाम के लिए कैसे हेल्पफुल हैं और उन रूल की मदद से हम कैसे अपने स्पॉटिंग एरर को कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट प्रोनाउन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस जो है आपका 4 पार्टों में डिवाइड है, ए बी एंड सी एंड डी। आप सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ने के बाद में जिस पार्ट में आपको एरर लगेगी उस पार्ट को आपको टिक करना है। तो सेंटेंस पहले रीड करते हैं। सबसे पहले जब आप एरर करेंगे तो एरर करने से पहले आप सेंटेंस पढ़ें। बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन। रूल हमारा ये कहता है कि एंड से हम समान केस को जोड़ते हैं। कैसे केस को जोड़ते हैं? समान केस को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंड से एक सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो दूसरा क्या जुड़ेगा? दूसरा सब्जेक्ट ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि एंड से हम एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। अगर एंड से हम एक ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हैं तो दूसरा भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस देखते हैं क्या इस रूल को फॉलो भी किया गया है कि नहीं फॉलो किया गया है। चलो देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी बेटा क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गए? ये इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट अ जेंटलमैन ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट जो है और इसमें यू जो है ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यू आपका यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है। तो बिटवीन यू एंड आई यहाँ पर अब देखो यू आपका कैसा है? ये ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर भी आई का हमें सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो आपका बी पार्ट हो जाएगा, सेंटेंस ये हो जाएगा बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि यहाँ पर यू आपका वर्क कर रहा है एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई नहीं होगा, क्या होगा? मी होगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक चीज बता दें कि ऐसा नहीं होता है कि जो सेंटेंस के शुरू में हो वो सब्जेक्ट ही होगा। यहाँ पर द सेक्रेटरी ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है। जेंटलमैन ऑब्जेक्ट है और बिटवीन प्रेपोजिशन है और यू भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई भी ये हमें सब्जेक्टिव केस का नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का। तो इसमें बी पार्ट इनकरेक्ट है। टिक द बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस टू ये है कि वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। आप देखें वन रूल हमारा ये कहता है, आपको पहले की क्लास में पढ़ा चुके हैं कि वन के साथ अपने का अर्थ देने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। आप देखो वन शुड डू योर है तो यहाँ पर वन शुड, वन यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। वन क्या हुआ? ये वन आपका सब्जेक्ट है। शुड क्या है? मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी पर आपको कौन कौन से मॉडल्स होते हैं वो उसके लिए आपको अलग वीडियो बना देंगे। तो वन शुड डू यहाँ पर क्या है? वर्ब है। और योर जो है पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है। और हमने बताया कि वन के साथ में अपने का अर्थ देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर योर का प्रयोग क्या है? गलत होगा। तो यहाँ पर वन शुड डू वंस
ड्यूटी। टिक द बी पार्ट। बी पार्ट में एरर, बी पार्ट में क्या है, एरर है। तो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर सेंटेंस 3, थर्ड देखते हैं। सेंटेंस थर्ड ये है, थर्ड में क्या है, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली। आप देखो यहां पर गुड स्टूडेंट्स, जो गुड स्टूडेंट्स लाइक यू, यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली। अब यहां पर इस सेंटेंस में जो यू है आपका क्या है, सब्जेक्ट के रूप में वर्क नहीं कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। अच्छे विद्यार्थी तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह जो अच्छे विद्यार्थी, तो यू ऑब्जेक्ट हुआ एंड ही नहीं, फिर यहां पर होगा क्या होगा, हिम होगा। गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड हिम शुड स्टडी रेगुलरली। अच्छे विद्यार्थी जो तुम्हारी तरह और उसकी तरह, तो यहाँ पर ही नहीं होगा, क्या होगा, हिम होगा। टेक द बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस थर्ड देखते हैं। सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो प्रोनाउन का क्रम 2, 3, 1 होता है। मतलब 2 का मतलब पहले सेकेंड पर्सन लाते हैं, फिर थर्ड पर्सन लाते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन लाते हैं। यहां पर भी क्या है, पहले सेकेंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है, और आए क्या है, फर्स्ट पर्सन। लेकिन क्या होता है, जब सेंटेंस में भूल या गलती स्वीकार की गई हो, तब जो प्रोनाउंस का पैटर्न होता है वो 2, 3, 1 नहीं होता। क्या होता है, 1, 2, 3 होता है। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन लाते हैं, फिर सेकेंड पर्सन लाते हैं, फिर थर्ड पर्सन लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई, पहले फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, आई, यू एंड ही, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट टिक कर दे, क्योंकि सेंटेंस में जब भूल या गलती स्वीकार की गई हो तब सेंटेंस का क्रम, जो प्रोनाउंस का क्रम 1, 2, 3 होता है, 2, 3, 1 नहीं होता है। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से है, ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क फास्ट। केवल तुम और मैं, केवल तुम और मैं क्या है, इस काम को अतिशीघ्र कर सकते। अब यहाँ पर देखते हैं, एंड से फिर वही रूल, एंड से हम समान चीजों को जोड़ते हैं। अगर दो सब्जेक्ट, अगर एंड से एक सब्जेक्ट जुड़ा है तो दूसरा भी क्या जुड़ेगा, सब्जेक्ट जुड़ेगा। अगर एंड से 2 ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो 2 ऑब्जेक्ट होंगे। तो सिंपल है। तो ओनली यू, क्या यू यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का, और हिम सभी को पता है हिम सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं है, बल्कि कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, एरर हो जाएगी, ओनली यू एंड हिम नहीं होगा, ही हो जाएगा। टेक द बी पार्ट, ओनली यू एंड ही कैन डू दिस वर्क फास्ट। टेक द बी पार्ट। मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। What is the next sentence? Sentence next. If I were him, I would not misbehave like this. ये सेंटेंस है, इसमें आपको एरर ढूंढनी है। क्या एरर है भाई, देखते हैं। रूल लिख लो कि आई वर के साथ ज्यादा कठिन नहीं करते हैं। जब कभी भी आप
इफ आई वर देखें, इफ आई वर, इफ ही वर, काश कि ऐसा होता, इस तरीके का भाव हो, ठीक, काश कि ऐसा होता, अपूर्ण इच्छा हो, क्या बेटा हो, अपूर्ण इच्छा व्यक्त की गई हो, तब हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं लाते हैं। कौन सा प्रोनाउन लाते हैं, सब्जेक्टिव केस का, ठीक, ध्यान रखिएगा। इफ आई वर के साथ में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किस केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पर हिम तो सभी को पता है किस केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव का, और आप इसमें हिम नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेंगे। और व्हाट इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ ए हिम, ही, ठीक, और किसका क्या होता है ये हम आपको कौन सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इस सेंटेंस में आपको एरर बतानी है। अब हमने बताया था सिर्फ वन, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तभी जो है, तभी अपने का अर्थ देने के लिए, अपने का अर्थ देने के लिए वंस का प्रयोग करेंगे, ठीक, वंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। लेकिन यहां पर देखते हैं एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो वन तो नहीं, अगर यहां पर वन होता, वन अनाउंस्ड वंस प्लान्स, तो सेंटेंस करेक्ट था। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन है, और एवरीवन के साथ में हम अपने का अर्थ देने के लिए वंस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, हिज का करेंगे। तो किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट टिक था, बी पार्ट इज एरर, बी पार्ट में एरर है, तो इसको टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस 8 देखते हैं। 8 में क्या है, शी हेल्प्ड एवरीवन of those boys in doing their work। अब फिर देखो, she helped every one of those boys। अब यहाँ पर जो अपने का अर्थ देना है वो किसके अकॉर्डिंग लगना है, everyone के अकॉर्डिंग लगना है। और everyone के साथ में हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका करते हैं, सिंगुलर का करते हैं। तो his हो जाएगा, सी पार्ट, she helped every one of those boys in doing their नहीं होगा, his होगा, क्योंकि everyone के साथ में अपने का अर्थ देने के लिए हम their का प्रयोग नहीं करते हैं, his का करते हैं, take the C part। Move on the next sentence। What is the next sentence? The next sentence is every teacher and every student should do their duty। इसमें आपको एरर बतानी है। तो रूल हमारा ये है, रूल क्या है, इससे पहले सारे रूल बता दिए हैं, फिर भी जो हमारे स्टूडेंट्स न्यू हमसे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए देखते जाएं, और वो हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, अगर देखो एवरी सेंटेंस आपका एवरी से स्टार्ट हो और एंड से, सेंटेंस कंडीशन समझना, अगर सेंटेंस आपका एवरी से स्टार्ट हो रहा है और बीच में एंड है, और एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों, सिंगुलर नाउन जुड़े हों, तो जो प्रोनाउन आएगा, जो प्रोनाउन अपने का अर्थ देने के लिए आएगा, जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, वो प्लूरल में नहीं आएगा, बल्कि किस में आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर।
आप देखो एवरी टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और शुड डू, अब डियर तो भाई क्या है, डियर आपका प्लूरल प्रोनाउन है, और हमें कौन से प्रोनाउन का यूज करना है, जब एवरी से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हों और बीच में एंड लगा हो तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डियर का प्रयोग गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज इज करेक्ट। मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, नीदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स। अब फिर वही रूल, क्या रूल है, रूल कि नीदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद आने वाले सेंटेंस के प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। अब देखो ये सेंटेंस नीदर ऑफ से है, तो इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा, जो प्रोनाउन का मतलब जो पजेसिव केस वाला, ठीक, वो प्लूरल का नहीं होगा बल्कि किसका होगा, सिंगुलर का होगा। तो यहाँ पर दियर का प्रयोग क्या करना है, गलत है, तो दियर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज इज करेक्ट। तो सी पार्ट में एरर है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो इसी के साथ में मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो, अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्ब से रिलेटेड होगा, तो जिसमें हम सबसे पहले वर्ब और वर्ब्स की काइंड्स बताएंगे, फिर इसी तरीके से सारी टॉपिक टू टॉपिक लेकर चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास।